सभी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु धर्म समाधि तीर्थधारी वात्सल्य मूर्ति केसी महाराज साहब, प्रख्यात प्रवचनकर्ता केसी महाराज साहब, सरल स्वभावी शासनकर्ता श्री जी महाराज साहब, सबको जोड़ने वाले अक्षरनंदन श्री जी महाराज साहब एवं अन्य सभी महाराज साहब की छत्र छाया में ये 4 महीने कैसे निकले पता ही नहीं चला। इन 4 महीनों को अगर एक फ्लैशबैक में देखा जाए तो इसकी पावन शुरुआत दीक्षा महोत्सव से हुई। उसके बाद कई प्रोग्राम हुए जैसे भव्य प्रवेश, ध्वजारोहण, गौतम स्वामी पूजन, आजादी का अमृत महोत्सव जो यहाँ पहली बार मनाया गया, नेमिनाथ जन कल्याणक, परीक्षित पर्व आराधना, सिद्धि तप आराधना, शताब्दी महोत्सव, ओली जी आराधना, पार्श्वनाथ, पद्मावती, सरस्वती पूजन आदि। शायद ही ऐसा चातुर्मास शिवपुरी में पहले हुआ हो जिसमें समाज का हर व्यक्ति एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक कितना एक्साइटेड रहा, और ना ही केवल समाज के व्यक्ति बल्कि अन्य धर्म के लोग भी हमारे साथ से जुड़े एवं बढ़ चढ़कर चातुर्मास का हिस्सा बने। ऐसे हमारे पूजनीय गुरुदेव का प्रभाव है। मैं आज आपके समक्ष अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार गुरुदेव से मिली थी तो मन में एक डर था, एक हिचक थी कि इतने बड़े महाराज साहब हैं, हम उनसे कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे। पर गुरुदेव से जैसे बात करते ही सारा डर गायब हो गया। गुरुदेव का सरल स्वभाव, उनका हंसता हुआ चेहरा मन में एक नई उमंग और पॉजिटिविटी को भर देता है। अभी भी यहाँ आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर गुरुदेव का चेहरा देखते ही कॉन्फिडेंस आ गया। किसी भी शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि गुरुदेव के व्यक्तित्व को बता सके। गुरुदेव को पहली मुलाकात में ही सबको अपना बना देते हैं। कम ही ऐसे गुरु होते हैं जो किसी से एक बार मिलने पर भी उसे इतना प्यार दे, उसे नाम से याद रखें। हम गुरु को सम्मान दें, ये तो शायद नॉर्मल बात है, लेकिन गुरु हमें याद दे, गुरु हमें सम्मान दे, प्यार दे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और गुरुदेव का मुझे याद रखना ये मेरा सौभाग्य है। गुरुदेव के आशीर्वाद से एवं साथी जी महाराज साहब की पावन निष्ठा एवं सहयोग से मैंने कई प्रोग्राम में भाग लिया। फिर चाहे वो डांस हो, स्पीच हो, नाट्य मंचन हो, मंच संचालन हो, फैंसी ड्रेस में राजकुमारी बनना हो या लक्ष्मी बनना हो या संगीत शिखर का मॉडल बनाना हो, इन सब में हिस्सा लेके ऐसा लगा जैसे पूरी कॉलेज लाइफ दोबारा जीनी हो। ऐसा उत्साह तो शायद अपनी कॉलेज लाइफ में भी नहीं था जितना इन 4 महीनों में हर एक युवा के अंदर देखने को मिला। इस चौमासे के माध्यम से सबके हिडन टैलेंट बाहर आ गए। फिर चाहे किसी की कार्य कुशलता हो, किसी का डांस, क्रिएटिविटी, किसी की एंकरिंग तो किसी की एक्टिंग। गुरुदेव, हम भटके हुए नादानों को मंजिल की राह दिखाई आपने। हम भटके हुए नादानों को मंजिल की राह दिखाई आपने। हमारी योग्यता को समझकर नई नई बातें सिखाई आपने। हमारी योग्यता को समझकर नई नई बातें सिखाई आपने। इन 4 महीनों में कुछ ऐसा भी हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में कभी दोबारा होगा। वो थी मेरी 11 उपवास की तपस्या। आज से 12 साल पहले चित्ररथ महाराज साहब की निशा में मैंने 8 उपवास की तपस्या करी थी। उसके बाद मैं हमेशा सोचती थी कि जीवन में एक अध्याय करना जरूरी होता है, और वो तो मैंने कर ली, तो क्या जरूरत तपस्या करने की। पर गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा मेरी एक नहीं 2 तपस्या, 11 उपवास और नवकर जी की ओली निर्विघ्न संपन्न हुई। गुरुदेव के पास जब भी जाओ तो गुरुदेव यही बोलते थे, बचकान देते हुए यही बोलते थे कि हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और सिर्फ मेरे ही नहीं, समाज में कई तपस्याएं हुई। 11 उपवास, 15 उपवास, सिद्धि तप, मास खमन जैसी कठिन तपस्याएं महाराज साहब जी के प्रभाव से संपन्न हुई। शासनकर्ता श्री जी महाराज साहब की वर्तमान तक ओली, रीनंदिता श्री जी महाराज साहब का मास खमन, श्रेनंदिता श्री जी महाराज साहब की सिद्धि तप आराधना भी गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरी हुई। केडी महाराज साहब ने हमें प्रतिदिन प्रवचन में जीवन सिद्धि के सूत्र बताए और उन्हें आत्मसात करने का आशीर्वाद दिया। मैं कभी प्रवचन में तो नहीं आई, पर मैंने महाराज साहब के सारे प्रवचन ऑनलाइन सुने। महाराज साहब ने प्रवचन द्वारा प्रभु महावीर उत्तरार्जुन सूत्र, रामायण, महाभारत के विभिन्न पात्रों के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाई। महाराज साहब, आपने ऐसे पाठ पढ़ाए, उज्जवल भाग हमारे हो गए। आपने ऐसे पाठ पढ़ाए, उज्जवल भाग हमारे हो गए। आप जैसे दीपक की रोशनी में हम लोग सितारे हो गए।
की रोशनी में हम लोग सितारे हो गए। इतना कुछ बोलकर अगर शताब्दी महोत्सव के बारे में कुछ ना बोला तो क्या बोला, क्योंकि शताब्दी महोत्सव के बिना तो ये चमाका बिल्कुल अधूरा है। गुरुदेव, मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ तो शताब्दी महोत्सव में हमें इतना आनंद आया कि ये कभी किसी कॉलेज फेस्ट एक बड़े से बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी नहीं आया। गुरुदेव, ये 11 दिन शिवपुरी का कोई भी व्यक्ति कभी नहीं भूल पाएगा। आचार्य भगवंत ने श्री पार्श्व जैन धर्म पाठशाला का पुण्य शुभारंभ करके हमें धर्म का मार्ग दिखाया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गुरुदेव ने आंगी मंडल को भी एक नई दिशा दी और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आंगी में सुंदर आंगी बनाने में सहयोग करने का अवसर मिला। गुरुदेव ने समाधि मंदिर का जीर्णोद्धार एवं नूतन जिनालय का निर्माण करवाकर शिवपुरी का डंका सारे विश्व में बजा दिया। हमारे लिए गर्व की बात है कि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। देश विदेश के तीर्थ यात्री यहाँ दर्शन बंदन करने आ रहे हैं और शिवपुरी धर्म नगरी के नाम से जानी जा रही है। महाराज साहब, आपने धर्म नगरी शिवपुरी एवं हम शिवपुरी वासियों को इतना प्यार सम्मान किया है कि हम तो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। पर महाराज साहब, ये बात भी उतनी ही सच है कि आप भी हमें कभी नहीं भूल पाओगे। आपका जुड़ाव सदा शिवपुरी एवं शिवपुरी वासियों से बना रहेगा। गुरुदेव, हम आपको भूल जाए ये हो नहीं सकता। गुरुदेव, हम आपको भूल जाए ये हो नहीं सकता और आप हमें भूल जाओ ये हम होने नहीं देंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि याद आएगी बहुत गुरुदेव, याद आएगी बहुत जब आप चले जाओगे। याद आएगी बहुत जब आप चले जाओगे। विदाई देने का मन ही नहीं, बस ये बताना कि गुरुदेव वापस शिवपुरी कब आओगे। बस ये बताना कि गुरुदेव वापस शिवपुरी कब आओगे। भूल चूक हुई हमसे तो क्षमा करना, भूल चूक हुई हमसे तो क्षमा करना और लौटकर यहाँ जल्दी आना, लौटकर यहाँ जल्दी आना।